नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंदी टीवी 24। बिहार सरकार की सरकारी योजना में प्रतिनिधि का जो रोल होता है वो रोल किसी से छुपा हुआ नहीं है। यानी ये कह सकते हैं कि सरकारी योजना हो और उसमें गड़बड़ी ना हो, ये एक अजीब सा बात लगता है। हालांकि मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि बिहार सरकार में जितनी भी योजनाएं हुई हैं तमाम योजनाओं में गड़बड़ी है, लेकिन ज़्यादातर जो योजनाएं सामने आ रही हैं वहाँ गड़बड़ी ही नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि करप्शन कूट कूट के भरा हुआ है। एक से एक सरकार की योजना है। आज उसी योजनाओं की एक कड़ी का एक बानगी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दरभंगा ज़िला में एक प्रखंड है बिरौल। उस प्रखंड के अंतर्गत एक पंचायत आता है अरगा ओसरी। इस पंचायत में एक गांव है मोरवा 2। ये मोरवा 2 में आज से 1 महीना कबल कब्रिस्तान की 4 दीवारी की गई थी और ये 4 दीवारी जो स्थानीय मुखिया हैं कृष्ण कुमार मिश्र उर्फ प्रभाकर जी के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया गया था। महज 1 महीना पहले इस 4 दीवारी को घेरा गया और 1 महीना के बाद इस 4 दीवारी का जो हाल ये है कि हल्की सी बारिश में ये भरभरा करके गिर गया। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उसी 4 कब्रिस्तान की 4 दीवारी का एक बानगी एक नमूना है। मैंने इस संबंध में जो मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे जो बताया वो चौंकाने वाली बात बताई। उन लोगों ने ये कहा कि जो ईंटा गिरा हुआ है आप उसको करीब से देखेंगे तो उसमें पता ये चलेगा कि जैसे ईंटा एक दूसरे पर रखा हुआ वो जोड़ा हुआ नहीं, यानी कि कुल मिलाकर के मसाला जो है वो कहीं भी ईंटा में दिखाई नहीं दे रहा, जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि ये 50 से 60 फीट लंबी दीवार थी और वो लंबी दीवार जो है वो एक हल्की सी बारिश में गिर गई। इसी के बारे में जब मैंने स्थानीय मुखिया जो हैं कृष्ण कुमार मिश्र उर्फ प्रभाकर जी, मैंने उनका पक्ष जानना चाहा, मैंने उनको फ़ोन किया तो पहली मर्तबा उनके सुपुत्र ने फ़ोन उठाया और मैंने जब अपना परिचय दिया और मैंने उनसे इस योजना के संबंध में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि उस दीवार पर से सटा हुआ एक दीवार था जिस दीवार के गिर जाने के कारण वो दीवार गिर गया। हालांकि इसके कई पहलू है जो समझने वाली बात है। सबसे पहली बात यह है कि आखिर एक दीवार का दूसरी दीवार पर गिर जाने से वो दीवार भी गिर जाए, ये चौंकाने वाली बात है। हालांकि आए दिन एक दीवार दूसरी दीवार पर गिरती, लेकिन अगर उसमें मजबूती होती, उसमें पिलर होता, अगर उसमें जो मसाले का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अगर अच्छे से बनाया हुआ रहता तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो नहीं गिरता, लेकिन वो गिर गया। हालांकि इसके पक्ष हमने इस संबंध में मैंने जब वहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, दीवार तो गिरी है, लेकिन आप उस जो कब्रिस्तान की 4 दीवारी है उस योजना में कितनी गड़बड़ी हुई है वो आपको इस तस्वीरों से ही खुद पता चल जाएगा। इस पूरे 4 दीवार में कहीं भी आपको जो है वो बाइंडिंग का काम नहीं किया गया, कहीं पिलर नहीं दिया गया। साथ ही साथ जो मसाला का कॉम्बिनेशन है वो ऐसा पुअर क्वालिटी का था कि जिसके कारण ये भड़भड़ा करके दीवार गिर गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह का सरकार की राशि का बंदरबाट होना और इस सरकार की राशि जो सरकार की योजना है आई थी और ये राशि जो खर्च हो गई है, ये राशि का फिर आखिर रिकवरी कहाँ से होगा? क्या ये 4 दीवारी फिर से बन पाएगी? कई सारे सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस संबंध में मुझे वहाँ के एक स्थानीय लोगों ने मुझे जो बताया, चलिए वो मैं आपको दिखाता और सुनाता हूँ। हाँ बोला। 10 साल पहले ये बाउंड्री विधायक से बनाई गई थी। मुखिया जी प्रभाकर जी इस बाउंड्री को फिर तोड़ करके दोबारा बनाए हैं। इस बाउंड्री को 1 महीना भी नहीं हुआ है जो ये बाउंड्री परसों उलट गई, दीवार से जुड़ी और किनारे से दीवार जुड़ी हुई है। इसका भी ले ले, गिलावे का हो सकता है कि आगे की बाउंड्री भी गिर सकती है, सब चलक गई, इधर करेगा, इस करेगा, सब पूरी बाउंड्री करेक्ट कर गई है। कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे कि सरकारी राशि का सरकारी योजनाओं में किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महज 1 महीने पहले जिस दीवार की नींव डाली गई हो, जिस दीवार को बनाया गया हो, वो दीवार जो है वो इस हल्की सी बारिश में गिर जाए। दरभंगा सहित देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे हिंदी टीवी 24। धन्यवाद।